आरव ने जैसे ही ऑफिस के बाहर कदम रखा, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर काव्या का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाई। काव्या ने कहा, आरव तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तो हमें मूवी देखने जाना था, याद है ना? आरव ने कहा, काव्या मैं ऑफिस में काम में इतना उलझ गया कि सब कुछ भूल ही गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। आरव ने जल्दी से गाड़ी में बैठकर बैग पीछे की सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट की। काव्या ने कहा, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। आरव ने कहा, देखो काव्या, मैंने कहा ना, भूल गया। बस इतनी सी बात पर मूड खराब मत करो। चलो हम बाहर डिनर कर लेते हैं। काव्या ने कहा, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। जो मंगाना है खुद मंगा लेना। आरव को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए बोला, ठीक है, बताओ क्या ऑर्डर करना है। काव्या ने कहा, जो करना है खुद कर लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरे दिन ऑफिस में बॉस की चिक-चिक और घर पहुंचते ही बीवी के नखरे। आरव घर पहुंचा और काव्या को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी। आखिरकार आरव भी बिना खाए सोने चला गया। शादी की शुरुआत में आरव और काव्या की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। उनकी अरेंज मैरिज थी। शादी के पहले साल में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। आरव को गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और पैकेज भी अच्छा था। शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे से गुजरे। आरव ने मेहनत की और उसे प्रमोशन मिल गया। उसने एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया, लेकिन फ्लैट की ईएमआई बहुत ज़्यादा थी। वह सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे महसूस हुआ कि इतनी महंगाई में ईएमआई चुकाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। आरव ने एक बार अपने बॉस को नए फ्लैट की पार्टी में बुलाया था। उसके बाद बॉस ने उसे और ज़्यादा काम देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ काव्या भी धीरे धीरे गुरुग्राम की हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल में ढलने लगी थी। वह अक्सर दोस्तों के साथ शॉपिंग, मूवी और डिनर पर जाती थी। उसे यह नया जीवन बहुत पसंद आने लगा था। तंगी और तनाव की हालत में आरव की जिंदगी अब एक जाल बन चुकी थी। ऑफिस में बॉस का दबाव और घर में काव्या की ऊंची उम्मीदें। वह जितना कमाता उससे ज़्यादा खर्च हो जाता। हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले ही क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता था। आरव ने कई बार काव्या से कहा कि खर्चे कम करने होंगे, लेकिन काव्या का जवाब हमेशा वही होता। काव्या ने कहा, बाकी लोग भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तुम ही क्यों पीछे रहना चाहते हो? बस सोच फर्क का है। तुम सोचो कि सब हो जाएगा तो हो जाएगा। आरव ने कहा, लेकिन उनकी आमदनी हमसे बहुत ज़्यादा है। हमें 20 साल तक ईएमआई चुकानी है। खर्चा कम करना जरूरी है। काव्या ने कहा, तो तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? हो सकता है कहीं और अच्छा पैकेज मिल जाए। आरव ने थक कर कहा, नौकरी बदलने के लिए सेविंग होना चाहिए। हर महीने के अंत तक कर्ज में डूबे रहते हैं। मेरी बात मानो, कुछ वक्त के लिए ये खर्चे बंद करो। काव्या ने नाराजगी से कहा, तुमने यह सब बातें यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोची? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने सोसाइटी में तुम्हारी कितनी तारीफ की है और तुम यह कह रहे हो कि कुछ भी मत करो। आरव चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले वह एक छोटे से शहर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था और कितना सुखी था। वह सुबह काम करता और दोपहर को घर आता और शाम को फिर आराम से काम पर जाता। तब जीवन आसान और सुकून भरा था। तरक्की की चाह में
उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई, यहाँ तक कि अपने पुराने जीवन की सादगी भी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया था। उसने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन जब आरव ऑफिस में था, उसे बॉस ने एक और टारगेट दिया जो लगभग असंभव था। बॉस ने कहा, आरव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम यह टारगेट जरूर पूरा कर लोगे। आरव ने बिना सोचे अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया। सर, ये रहा मेरा इस्तीफा। 1 महीने का नोटिस पूरा करके मैं चला जाऊंगा। बॉस ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर की ईएमआई का क्या होगा? आरव ने कहा, सर, यही ईएमआई मेरी सारी परेशानी का जड़ है। मैं फ्लैट बेच रहा हूँ और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रहा हूँ। आरव ने ऑफिस से निकलकर फ्लैट बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। शाम को जब आरव घर पहुंचा तो काव्या ने उसे देखते ही कहा, आरव, हम कल कहीं घूमने चले क्या? 1 दिन की छुट्टी ले लो। आरव ने कहा, बस 1 महीने की बात है काव्या, उसके बाद जितनी छुट्टी चाहिए मिल जाएगी। काव्या ने कहा, क्या मतलब? आरव ने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है, फ्लैट बेच रहा हूँ, हम वापस अपने पुराने घर में जा रहे हैं। काव्या हक्की बक्की रह गई। उसने गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। आरव ने कहा, बर्बाद नहीं काव्या, यह सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ में हमने अपनी खुशियां खो दी। एक बार सोचो, अगले 20 सालों में मैं क्या कर पाता? मेरे पास काम करने की शक्ति भी नहीं बचती और खर्च बढ़ते ही जाते। हमें वही चाहिए था जो पहले था, सादगी, शांति और संतोष। काव्या चुप हो गई। उसने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। काव्या ने कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मैं दूसरों की देखा देखी में तुम्हें और हमारी खुशियां को भूल गई थी। चलो हम वापस चलते हैं अपने घर। 1 महीने बाद आरव और काव्या ने अपने गुरुग्राम का फ्लैट बेच दिया और वापस अपने पुराने शहर लौट आए। आरव ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फिर से शुरू किया। आरव के माता पिता ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया और जीवन फिर से उसी सादगी और शांति से भर गया था जिसे आरव ने खो दिया था। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।